आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी की न्यूज बुलेटिन में। आई नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे ने पिछले 24 घंटे में विभिन्न राज्यों में 10 कंटेनर्स के जरिए करीब 150 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शनिवार को नासिक और लखनऊ यूपी पहुंची। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन की भारी मांग के चलते 21 अप्रैल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई थी। हरियाणा सरकार ने शनिवार को कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक में धारा 144 लागू कर दिया है। इन जिलों में से 5 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने इन जिलों में सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया है। भारत बायोटेक ने शनिवार को बताया कि वह अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन निजी अस्पतालों को 1200 मतलब कि 1200 प्रति डोज और राज्य सरकारों को 600 रुपए प्रति डोज के दर से बेचेगी। कंपनी $15 से $20 प्रति डोज की दर से वैक्सीन निर्यात करेगी। भारत बायोटेक ने कहा, हमारी 50% से अधिक क्षमता केंद्र सरकार को सप्लाई करने के लिए आरक्षित रखी गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी के लिए कथित तौर पर प्रचार करने पर सरकारी स्कूल के शिक्षक रूपेश कुमार दुबे को निलंबित कर दिया गया है। 18 से अधिक उम्र के लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण से पहले केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइन जारी की है। केंद्र ने उन्हें अधिक निजी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने, भीड़ के बेहतर नियंत्रण और कोविन पोर्टल पर वैक्सीन खरीदने व स्टॉक तथा कीमत घोषित करने वाले अस्पतालों पर नजर रखने की बात कही है। यूनाइटेड एयरलाइंस के दिल्ली से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले एक विमान के क्रू ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अनिवार्य RT-PCR कोविड-19 टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विमान बिना यात्रियों के लौट गया। उड़ान में समय था, इसलिए उन्हें टेस्ट कराने को कहा गया। एयरलाइन ने बाद में दिल्ली के लिए सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी। सरकार ने शनिवार को ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस में छूट देने का फैसला किया है। इनमें ऑक्सीजन कंटेनर, जनरेटर, कैनेस्टर व फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक व सिलेंडर, शिपिंग ऑक्सीजन के लिए ISO कंटेनर, नेजल कैनुला और वेंटिलेटर व अन्य उपकरण शामिल हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को मुहैया करवाएं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि भारत को इतना बड़ा दवा निर्माता यूरोपीय देशों ने बनने दिया। मुझे चिंता है कि भारत में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों के बीच जर्मनी को वहां से फार्मा प्रोडक्ट्स मिलेंगे या नहीं। जर्मनी उन देशों में से है जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के निर्यात में हो रही देरी से प्रभावित है। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के MD डॉक्टर SCL गुप्ता शनिवार को मेडिकल ऑक्सीजन के संकट को लेकर बात करते हुए रो पड़े। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जहां आपको ऑक्सीजन मिले वहां मरीजों को ले जाइए। हर मरीज किसी की माँ है, किसी का पिता है। अगर मैं किसी करीबी को खोता हूँ तो मुझे भी बुरा लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।